नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पैलानी तहसील में हूँ। यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं, पैलानी तहसील में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मची हुई है। तो हम इन लोगों से जानते हैं इन लोग क्यों इतना भीड़ मचाए हुए हैं। तो आइए हम इन्हीं से मिलाते हैं। ये मैं जानता हूँ, ये जरूर है कि कहीं विलम्ब मिल रहे हैं, कहीं आ रहे कोई काम कर रहे हैं, उन बातों को पता ही नहीं मानता। थोड़ा इंतजार करो, सभी को मिलेगा ना मिलेगा तो हम बता रहे हैं कि हटो। हाँ आ जाइए। साइकिल हटाइए। किसका साइकिल है? हटा साइकिल हटा। मेरा नाम समाज सेवी ओम दीक्षित है। मैं निवासी जो यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी मजदूर खड़े हैं आपके अगल बगल, और ये लोग किस कारण से आए हैं, क्या करते हैं, कैसे आए यहाँ पर? बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले तो इन श्रमिकों का अभिनंदन और वंदन कर रहा हूँ तहसील के अधिकारियों के माध्यम से। मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते कहना चाह रहा हूँ कि क्यों आए, किस लिए आए, मैं इनकी वेदना को बगैर पूछे ही बताना चाह रहा हूँ। प्रादेशिक सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिकों को पैदल चलते हुए, थकते हुए, तड़पते हुए, भूखे प्यासे मजदूरों को जो प्रशासन ने सुविधाएं दी हैं वो कोई चोरी छिपी नहीं हो रही हैं। बात इस बात की प्रशासन स्पष्ट कह रहा है कि हम क्वारंटाइन पर्सन हो, मेडिकल से जांच का कोई प्रमाणन हो, प्रमाणन के आधार पर ही हम देंगे सुविधाएं। क्योंकि प्रत्येक सुविधा यहाँ के रिटर्न से लेकर के लखनऊ तक के रिटर्न तक पर जा रही है और लखनऊ दिल्ली को भेज रहा है। हम जो भी करेंगे पारदर्शिता के साथ। ये प्रशासन का स्पष्ट, मेरे परगना मजिस्ट्रेट का आदेश है कि कोई भी श्रमिक किसी भी हालात पर परेशान ना हो। यदि उसके पास प्रमाणीकरण है तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था करने वाले सहयोगी गण, अधिकारी, कर्मचारी, उनको जरूर उनके संपर्क में आवेंगे और उनको सुविधा सम्मान के पूर्वक हम ऐसे श्रमिकों का एक सम्मान ही कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम? एक बोरी में क्या दे रहे हैं? एक माह का दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं। कितना मिलता है आप लोगों को? आप बताएं। क्या सुना आपने? सामग्री मिलने वाला कोई व्यक्ति है? नहीं है, मेरे में नहीं है ना। सामग्री के डिमांडर हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने आंखों से कल देखा एक माह का बेहतरीन व्यवस्थित, इसमें आलू चावल तो मैंने देखा, अन्य चीजें मसाला भी हैं और आटा दाल भाटा भी है। 1000 रुपया तो जो है घोषित कि फ्रेश होने के बाद जब वो अपने घर जाते हैं तो हम 1000 रुपया भी देंगे। तो मेरी समझ में स्वच्छता के साथ तहसील प्रशासन पैलानी ऐसे श्रमिक मजदूरों का सम्मान सहित शासन की जो भी व्यवस्थाएं हैं समुचित दृष्टिकोण से देने को तैयार है, दी जा रही हैं। कतई लापरवाही नहीं है। ये कल की आंखों देखी हालात मैं आज आपके इस चैनल से देना चाह रहा हूं। मुझे डिस्ट्रिक्ट, देश, प्रदेश से मजदूरों की जो वेदनाओं की आवाज आ रही है, आज सारा राष्ट्र इनका सम्मान कर रहा है आयोग बन करके, और इन पर कुछ मेहरबानियत होगी। मजदूर आयोग बना रहे हैं माननीय योगी जी। मैं कहता हूं शासन का सम्मान करें शांति के साथ, और डिस्टेंस कानून का अभी समापन नहीं हुआ। मैं बार बार चैनलों के माध्यम से कह रहा हूं, मास्क लगा करके और दूरियां बना करके कहीं भी संस्था, किसी भी संस्था में जाएं तो संस्था के कर्मी
अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करें। व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की आपको सलाम करेगी। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं डाणामऊ से आए। कहाँ से? डाणामऊ। काहे के लिए आए हैं? दाना लेने के लिए। आज यहाँ से 2 बार लौट गए। क्या नाम है आपका? रामकरण। रामकरण नाम। हाँ। तो 2 बार क्यों लौट गए? यहाँ लेखपाल ही नहीं मिलता है। लेखपाल नहीं मिल पा रहा है। हाँ। तो आप वहाँ से कितना किराया लगा कर आते हैं? कैसे आते हैं? वहाँ से हम साइकिल में आते हैं, कभी जीप में आते हैं, कभी साधन से आते हैं। जब साइकिल में आते हैं तो आप कितनी थकाई का महसूस करते अब हैं? कम से कम 6, 12, 13, 14 किलोमीटर आना जाना पड़ता है रोज। तो लेखपाल क्या आपको आश्वासन देता है कि आइए? लेखपाल यहाँ जब ढूंढते रहते हैं स्कूल में, तहसील में, यहाँ कहीं लेखपाल मिलता नहीं है। नहीं मिलता। हाँ। आज ये तिवारा आए हैं? हाँ, तिवारा है। अभी मिली है? अभी नहीं लेखपाल मिला, इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ लगा के हम आए। आज 15-20 आदमी आए गांव के। तो कितना यहाँ से मिलता है आपको दाना? अब जो भी मिलता होगा वही हम भी लेने आए हैं। अभी तो लेकर गए नहीं है। किसी को मिला है? हमारे गांव वालों को मिला है। कितना मिला है वो बताइए। वही जो है तो मान के चलो, कोई आटा है, तेल है, सब इसी तरह का मिला। हम तो देखने नहीं गए हैं। आप प्रवासी मजदूर हैं क्या? हाँ, प्रवासी मजदूर। कहाँ से आए थे? हम लोग सूरत से आए थे। कैसे आए थे? बस आए, बार्डर आए। तो आप यहाँ जो पैलानी में लास्ट जो चेकिंग होती है वो आपके पास है? हाँ, वो कागज है। हमारा चेकअप बांदा में हुआ था, वहीं पर हम रुके यहाँ पर चेकिंग हुआ? यहाँ नहीं हुआ, हमारा बांदा में हुआ था। अगर जिसका यहाँ चेकिंग नहीं हो पा रहा है तो उसको नहीं मिलता है क्या? कैसा नियम है यहाँ पर? यहाँ तो हमें बांदा वाले बोले थे कि आपके तहसील में दाना मिल जाएगा। अच्छा, तो वहाँ से वो भेज दिया होगा रिपोर्ट? हाँ, वहाँ यहाँ आ गया होगा वो रिपोर्ट। तो अगर नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएंगे? ये नहीं मिलेगा तो फिर कल फिर आएंगे मैडम। क्या करेंगे हम? ऐसे थोड़ी मतलब रोज ही आना जाए वो करेंगे। तो इसमें कुछ नेम लगना है क्या? जो 1000 रुपया मजदूरों को मिलना है जो बाहर से आए हैं, जो अभी उसने भाषण दिया? भाई अभी जो है एक पंचायत मित्र जो होता है डाणामऊ प्रधान का, वो खाता नंबर लिख के ले गया था गाँव से। नहीं, अभी उसमें कोई खाते में पैसा नहीं आया। क्या क्या नेम है? क्या लगेगा उसमें? उसमें जो है तो अब ये नियम वही लेखपाल को ढूंढ लें तो हम अपना आधार कार्ड हर चीज़ लाए हैं, फिर उसके हिसाब से हम अपना वो करें। अब मिलेगा नहीं तो काहे को 10-50 रुपये फूंके बताओ। हर बार में इतना खर्च लग जाता है? हर बार में इतना खर्च हमारा लग ही जाता है। तो आपको क्या लगता है? अब आज नहीं मिलेगा, देख रहे हैं 1-2 घंटे, फिर नहीं तो नहीं मिलेगा तो फिर वापस जाएंगे, कल फिर आएंगे। फिर अभी SDM साहब के मतलब आप ही जा रहे थे हम लोग। प्रतिदिन दौड़ रहे हैं? हाँ, 2-3 दिन से रोज, मतलब कल नहीं आए हम, मतलब 2 बार लौट गए हम यहाँ से। वहाँ के कौन है आपके सचिव और लेखपाल कौन है? सचिव गया है एक हमारा पंचायत मित्र डाणामऊ का, एक महिला प्रधान है। तो नहीं मिलती? वो पता नहीं कौन है प्रधान यार, अपने यहाँ सीतापाल। यहाँ की सचिव जो है वो सचिव हमारे गांव का है तो हम उसके पास नहीं गए। यहाँ लेखपाल से काम होगा नहीं। लेखपाल मिला? लेखपाल नहीं मिल रहा। यहाँ जो प्रवासी मजदूर आए हैं वो 3-3, 4-4 बार वापस लौट रहे हैं और उनको राशन यहाँ से नहीं मिल पा रहा है। तो ये पता नहीं क्या कमी है इन लोगों को, और बार बार वो लेखपाल और सचिव के इंतज़ार में रहते हैं और उनको नहीं मिल पा रहे हैं। सचिव और लेखपाल, इनकी लापरवाही हो रही है। तो आप यहाँ पर जो जितने मजदूर खड़े हुए हैं सभी इसी तरह के स्थिति में हैं। तो आइए और किसी लोग से हम जानेंगे कि कितना लोगों को कितना यहाँ से व्यवस्था मिली है। इसके दे ये लगा है मास्क, लो पढ़ो मास्क लगा है। कहाँ करते थे काम? करोगे? सर सूरत से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकिशोर वर्मा है सर। कहाँ से आए हैं? सूरत से। अच्छा, अभी किस गांव से आए हैं? अभी सिद्धन कला से। कैसे आए हैं आप? अभी तो मतलब पैदल आए हुए हैं और यहाँ पे पैलानी से कितनी दूर है? यहाँ से 4 किलोमीटर के अल्ले पल्ले हैं। चलो ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा फासला बना दीजिए। डिस्टेंस भैया, सोशल डिस्टेंस का अधिकारी
हाँ सही। आज जो आप सिंधन कला से आए हैं जी, तो आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे मैडम जी मतलब राशन के लिए आए हैं, जो तो कम से कम 3-4 दिन से टहल रहे हैं। नहीं मिल पा रहा है। कई बार लौटे? यहाँ से तो कम से 3 बार लौट चुके हैं, अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और ये चौथी बार आए? जी हाँ। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, टहल रहे हैं, देखते हैं, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर क्या करें। लगता है लेखपाल की लापरवाही है? हाँ कुछ तो ऐसा ही लग रहा है। कोई कुछ लगना तो नहीं है? किस तरह का प्रूफ मांग रहे हैं उन लोग? नहीं, लेखपाल से तो जो मुलाकात ही नहीं हो पाती है। अभी आए तो मतलब नंबर लगाए, यहाँ पे जो बोर्ड पर टंगा हुआ है तो उसमें लेखपाल का नंबर लिखा है, तो लगाए तो का स्विच ऑफ बता रहा है। जा रहे हैं ज़्यादा। आज ये पलानी तहसील की ये हालत देखा है आप। यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं, कितनी भीड़ भाड़ है और ये लोग 4-4, 3-3 बार वापस लौट रहे हैं बिना लेखपाल के। और जय बार आते हैं इनको लेखपाल नहीं मिलता, ना यहाँ से सामग्री मिलती है, इसलिए ये प्रवासी मजदूर परेशान हैं। किसी को एक बार भी नहीं मिला है। नमस्कार दोस्तों, बने रहिए खबर लहरिया फेसबुक लाइव में। और यहाँ पर जो आप देखा है कितने प्रवासी मजदूर आए हुए हैं पलानी तहसील में। इन लोगों को किस्त नहीं मिलती है, ना तो इन्हें सामग्री मिलती है। जब लेखपाल इनको फ़ोन करता है और ये 3-3, 4-4 बार वापस होते हैं, तो ये लेखपालों की लापरवाही स्वतः दिखाई दे रहा है। बात करा दो, लो बताइए। ले बात कर। लेखपाल नहीं आ रहा, बात कर। 4 दिन से करता है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम फूल है। हाँ, क्या है आपकी समस्या? समस्या यह है, हम सूरत से आए हैं और हम सब चेकअप वेकअप हो चुका है हमारा, और बोल रहे थे राशन पानी कुछ मिलना है, तो यहाँ पे दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। कितने बार दौड़ चुके हैं? अब ये दूसरी बार है हम आए हैं। पैदल आते हैं हम ग्राम बरहेटा से। हाँ, पैदल आते हैं? अभी पहुँचे हैं, सुबह के निकले। किलोमीटर है? यहाँ से कम बरहेटा होगा 20-25। हाँ, ऐसा कुछ होगा। आने जाने में आपको कितना पड़ता होगा? आने जाने में हम सुबह निकले थे वही करीबन 6:30 बजे, अभी पहुँचे हैं आधा घंटा हुआ जैसे। और बस यहाँ तपास कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो यहाँ पर राशन मिलना था, तो किसकी कमी है जो हम सभी मजदूर परेशान हो रहे हैं और उनको समय से राशन नहीं मिल पा रहा है, बार बार लौटते हैं। अब ये देखो, अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि लेखपाल की लापरवाही किसकी है। मगर लेखपाल नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा, तो लापरवाही तो लेखपाल की होती है ना। हाँ? तो आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ सारे मजदूर जो हैं उन लोगों की शिकायतें हैं कि हम 2 बार 4 बार या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं। उनको आना जाना आप दुगना करिए, कितना होता है। और इन लोगों के पास पैसा नहीं है तो पैदल चलते हैं। अभी इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ पलानी तहसील में आपको राशन मिलेगा। तो जब हम मजदूरों से मिले और उनसे जानकारी लिया, तो सभी मजदूरों को ये भी आरोप है कि यहाँ 4-4 बार आ चुके हैं और ये लेखपालों की लापरवाही से किसी मजदूरों को अभी तक सामग्री नहीं मिली है। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मेरी बहना बहुत अच्छा। मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। और ये मैं स्पष्ट बात बता रहा हूँ कि लेखपाल 100% लेखपालों को
सिग्नेचर के लिए जिस दिन से स्टेट गवर्नमेंट्स का ऑर्डर आया उस दिन से 100% लेखपाल यहाँ बुलाए जा रहे हैं। लेखपालों का फील्ड भी होता है। लेखपाल चाहे अपने ग्रामों में, अपने क्षेत्र के ग्रामों में वहाँ पर लिस्टेड करें, डॉक्यूमेंट्स लें और जो भी उनको साधन प्रसाधन मिल रहा है सरकार से वो आकर के क्वारंटाइन सेंटर जीआईसी विद्यालय से ये एक सेंटर बना था। जो भी व्यवस्थाएं होंगी इस कोरोना से संबंधित तो एक केंद्र बनाया गया, वहाँ से संचालित व्यवस्थाओं को बिल्कुल कड़ी निगरानी से हमारे सम्मानित एसडीएम साहब देखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं कहता हूं कि जो लेखपाल अभी तक अपनी जनता के सामने किस तरह से नहीं मिल पा रहे, किन कारणों से नहीं मिल पा रहे, उन कमियों को दूर करें और प्रत्येक क्वारंटाइन व्यक्ति से जो रिकॉर्डेड है, जो एक प्रकार का प्रमाणन लिए बैठा हुआ है, उससे जाकर के मिलें और ज़रूर ये कहें चलिए हम आपको सारी सुविधाएं अवश्य दिलाएंगे। यह तो सुविधा जब हम अच्छी देंगे तो हमारे अधिकारियों का नाम होगा, हमारे मजिस्ट्रेट साहब का, एसडीएम साहब का नाम होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया का योगी जी का नाम होगा, हमारे माननीय मोदी जी का नाम होगा। तो मैं चाहता हूं कि बड़ी सहिष्णुता के साथ, धैर्यता के साथ आप अपने लेखपाल से संपर्क में आवें। अभी मुझे पता चला लेखपाल नंबर नहीं उठा रहे। शैलेंद्र जी, क्या नाम उनका? अच्छा, लेखपाल कॉल नहीं उठा पा रहे, तो ये इस बात को भी ध्यान दें, कहीं लेखपाल बिजी तो नहीं, कहीं लेखपाल डॉक्यूमेंट्स संग्रह करने में तो नहीं लगा, कहीं लेखपाल वो लाइन ऑर्डर के कार्य में तो अंदर तो नहीं लगा हुआ। यदि आपको दिक्कत आ रही है तो लेखपाल की मैं कहता हूं ये तहसीलदार साहब का मामला है, तहसीलदार साहब देखेंगे और आप एप्लीकेशन लेकर के तहसीलदार से बात करें, तहसीलदार आपको लेखपाल आपके सामने करवाएंगे। ये मैं पूर्ण वचन देता हूं। ये एसडीएम साहब की मंशा की बात करना चाह रहा हूं, मैं डीएम साहब बंसल जी की मंशा की बात कर रहा हूं। हमें स्पष्टता सम्मान से श्रमिकों को जो राशन खाद्य पदार्थ जो भी सुविधाएं प्रदेश सरकार के मुखिया दे रहे हैं उनको हम उचित दृष्टिया उनको मुहैया करावेंगे और हम सभी लोग सहयोग करेंगे। शांति, डिस्टेंस और सरकार के नियमों का अनुपालन करते हुए हम जरूर सुविधा मुहैया कराने के लिए गुहार मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कह रही है हम जो दे रहे हैं वो जमीन पर जा रहा है। अन्य किसी राजनीतिक दलों ने जब यहाँ आपदाएं आई तो कभी कांग्रेस, विरोध करने वाली कांग्रेस ने स्पष्ट इस बात को कहा है कि हम रुपया डालते हैं यहाँ 80 पैसा बचता, 80 पैसा निकल जाता तो 20 रुपया बचता। जो तो मैंने श्रीमती गांधी जी की बात सुनी थी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी की, और राजीव जी की बात भी जीआईसी बांदा में सुनी थी मैंने, डीएवी बांदा में। उन्होंने कहा था जब बाल्टी से पानी कुएं से निकाला जाता है तो छलकता जरूर है। आज मोदी जी जो सुविधाएं भेज रहे हैं कहीं भी छलक नहीं रहा, सीधे अगर आसमान से आए तो जमीन पर जाता है, अगर केंद्र कार्यालय से आया तो जरूर मैं कहता हूं ग्राम के कार्यालयों तक पहुंचाया जाता है। लेखपाल के द्वारा भी जांच, पंचायत के द्वारा भी, सचिव के द्वारा तमाम एकेडमी सुविधाएं, हेल्थ भी मदद कर रहा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां भी मदद कर रही, आशा बहुएं भी मदद कर रही। ऐसी महामारी में सभी संस्थाएं पूर्ण रूप से योगदान दिए हैं। मैं सभी संस्थाओं का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आप सुना यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं समाज से, जिससे की भाषा जो आप सुना, तो ये बहुत से लोगों को सपोर्ट किया, पर मौके में लेखपाल नहीं मिल पा रहे हैं। और आप देखा यहाँ पर सैकड़ों मजदूर खड़े हुए हैं और किसी ने वापस जा रहा है। तो यहाँ सैकड़ों मजदूर जो पलानी तहसील में लंबी लाइन लगाए हुए हैं और इनको मौके से लेखपाल नहीं मिल पा रहा है, तो सभी मजदूर अपने घर वापस जा रहे हैं, या किसी ने 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर पैदल
आए हैं पैलानी तक, किसी तरह से ये पैलानी तक पहुंच पाए हैं। अभी 25 किलोमीटर वापस जाएंगे और इस तरह की गर्मी में और परेशान हैं लोग। और लेखपालों ने कभी फ़ोन करते हैं तो उठाते भी नहीं हैं और सारे मजदूर वापस जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे फेसबुक लाइव में। अपना लाइव यहीं पर से समाप्त करती हूँ। बने रहिए मेरे लाइव चैनल।